अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान और आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा जो चैनल है ये रहबरी करता है, गाइडेंस करता है उर्दू मीडियम के तलबा की हर एतबार से, चाहे वो इम्तिहान हो, उसकी तैयारी हो, मवाद हो, उससे मुताल्लिक़ कन्फ्यूजन्स हो, हर तरह के जो है सवालात हो, इनको बेसिक जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें वो पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं, स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए। और मार्गदर्शन तो तकरीबन तमाम ही मीडियम के लिए होता है, लेकिन उनके पास जो सोर्सेस होते हैं मराठी मीडियम, वो हमारा चैनल हिंदी अगर समझते होंगे तो मवाद तो नहीं समझ सकते हो, लेकिन मार्गदर्शन हिंदी में होता है, इसलिए वो रहबरी समझ सकते हैं। लेकिन उर्दू मीडियम के लिए हमारा ये चैनल, आज का जो टॉपिक है हमारा, असल में ये जो टॉपिक है बहुत अहमियत का हामिल है, और ये डिमांड भी है कि भाई बोल रहे थे कि भाई इस पर वीडियो बनाओ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ बता देना कि 2017 के बाद से जो पहली जो टेट थी, उसके बाद से क्या कुछ रहा उर्दू मीडियम में अवेयरनेस, बेदारी, टीईटी यानी महा टीईटी या सीटेट को पास करने का। और हमारा टॉपिक वही है, महा टीईटी या सीटेट पास कैंडिडेट इन उर्दू मीडियम आफ्टर 2017। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, मैं इस शेर के साथ आगाज़ करूँगा इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा शेर व शायरी बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस शेर के साथ जो है मैं इंशाल्लाह शुरू करने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे है तो तौफ़ीक़े सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा था मुँह में ज़बान दी तूने, मैं तो गूंगा था मुँह में ज़बान दी तूने, अब अगर बोलूँ तो बातों में असर भी देना। तो बातों में असर होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। हमारा रहबरी का मामला है, हम और आप जो है, हम एक फैकल्टी से, एक फील्ड से जो है रिलेटेड है, और डीएड, बीएड, एमएड जो होते हैं ये बाद में शिक्षक बनते हैं। बनने से पहले, बनने के बाद कुछ भी हो, किसी न किसी को हमारा जो है एक सलाह, एक मशवरा अच्छाई के लिए काम आ जाए। हम उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके दिल की गहराई में से वो दुआ निकल कर अपने, हमारे लिए, बताने वाले के लिए, उसके घर वालों के लिए, उसके मरूमिन के लिए, हर किसी के लिए कैसे क्या काम कर जाती है, वो गायबाना होती है। तो ये वही जो है इंशाल्लाह रहबरी करने की हम कोशिश करते हैं। ये मुज़ाकिरा समझ लो, हम और आप, जो मैं आपको आप तक जो पहुँचाता वो रहबरी। स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि मैं कोई एकदम बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये तजुर्बात की बुनियाद पर, हकीकी रियल बेस्ड जो मेरे तजुर्बात थे इस फील्ड में, उससे रिलेटेड भर्तियों को लेकर मैं बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कि 17 के बाद से महा टीईटी और सीटेट उर्दू मीडियम में पहले कम थे। 17 के पहले 2013 से तो 2017 तक उर्दू मीडियम में जो जमूद की हालत, जो हम डीएड में हमने पढ़े, जमूद की हालत तारी हो जाती है बच्चे पे, तालिब इल्म पे, वो रुक जाता है वहाँ, फिर उसका ग्राफ बढ़ता जाता है, फिर रुकता है। बीच में जो रुकावट होती है वो है जमूद। वैसी हमारी हालत हो गई थी 2013 से 17। इसमें 2 से 3 मेन रीज़न थे। एक तो जो दिया था जिसने टीईटी, आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा टफ है ये। और दूसरी बात, अगर वो टफ को भी फेस करने की उसने कोशिश करा तो अपने आसपास के लोगों का माहौल। सीधी सीधी बात, आज के दौर में हमारे मुल्क में एक ट्रोल करने का सिस्टम जो है बहुत आम है। अब भी फ़िलहाल सोशल मीडिया के दौर में पढ़े लिखे लोगों को बेकार बताने का एक ट्रेंड चल रहा अपने पास, ये पूरे भारत में, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा, कि जो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ लिख कर जो है बेकार हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ाई भी कुछ काम की नहीं। ये ट्रेंड है जिसको मैं ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ इस बात को। तो वैसा ही हुआ 2013 की टीईटी आई, अवेयरनेस कुछ भी नहीं था, ज़ीरो अवेयरनेस था, सोर्सेस नहीं थे, कुछ नहीं था, और हमारे बच्चे जो है तैयारी करके जो है जो हुआ वो दिए। रिज़ल्ट बहुत डाउन थे, चाहे मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम, और आज भी डाउन है। महा टीईटी बहुत टफ है। इसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उतना ही जो है निगेटिव वातावरण फैलाया गया कि टीईटी से कुछ भी नहीं है, इससे कोई नौकरी नहीं है, कोई भी मीडियम में हो, हमारे या उनके। उसका हम शिकार हुए और हमने टीईटी पास नहीं की। 17 में बगैर किसी को बोले, बगैर कुछ एडवर्टाइजमेंट करे, बगैर कुछ बताए, गवर्नमेंट ने शिक्षक भर्ती की पद्धत को बदल दिया और टैट अभियोग्यता चाचनी ले ली। अब यहाँ पर आकर वो लोग जो पीछे थे, जो तैयारी करने वालों को भी, जो पहले वो खुद हटे तैयारी से, और फिर लोगों के अंदर उन्होंने नेगेटिव वातावरण पैदा करके उनको भी टीईटी पास करने से रोक दिए। उसमें से जो निकल गए, जो पास हो गए उर्दू मीडियम में, उनकी हो गई चांदी। 2017 में जो टीईटी, महा टीईटी या सीटेट पास था, उसने दिया टैट का अभियोग्यता का एग्ज़ाम, और वो लिस्ट में शर्त थी वो भर्ती में कि कम से कम 1 मार्क तो भी लेना चाहिए, चाहे वो के, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 200 में से।
अब उर्दू मीडियम में 2 लिस्ट लग गए, 2 लिस्ट में 40 तक 35 तक जहाँ तक भी गई वो लिस्ट लग गई। कोई भी कैटेगरी से जो बिलोंग करता था उनका ओनली महा टीईटी जो पास है और जिसका टैट का स्कोर है, टैट का स्कोर 30 40 50 यहाँ से शुरू हुआ था अपना। कास्ट वाइज था वो, ओपन में कंपटीशन था वगैरह वगैरह, वो खैर वो बातें छोड़ दो, गए वो दिन। अब आया है मामला 18 का। 18 में अचानक में एक ऐसी बेदारी पैदा होती है। अब जो बोलते थे पहले कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, वो खुद उसके तैयारी को लग गई क्योंकि शिक्षक भर्ती हो गई थी 7 साल के बाद। टैट वालों के जो 17 में लिया गया, 1.5 साल तक उनको कंट्रोवर्सी कोर्ट मैटर की वजह से लेट ऑर्डर दिए गए, लेकिन ऑर्डर मिले। अब क्या है, टीईटी में और सीटेट में पड़े हुआ बेकारिया है सब ये, ऐसा बोलने वाले जब उनको अपॉइंट होते हुए देखे तो उनके दिल में एक बात आई, अपना भी तो डीएड बीएड हो गया, चलो अपन भी सीटीईटी और टीईटी निकाल लेते। ऐसा करते करते उन्होंने ये सोच पर के सभी ने एक इनकलाब पैदा कर दिए और टीईटी और महाटेट और महाटीईटी और सीटेट पास करने का उर्दू मीडियम में इतनी खतरनाक बेदारी पैदा हुई कि एक सैलाब सीटेट पास का उर्दू मीडियम में आ गया। बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा किए जो भी किए उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत पहले बेदार होना चाहिए था, बहुत लेट हुए। 930 के आसपास जगह थी टैट 2017 में उर्दू मीडियम में, जिसमें से 470 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। 520 समथिंग मेरे ख्याल से 480 को 520 जो है वैकेंसी जो कि तो वहाँ पोर्टल में रह गई। अब वहाँ पर 18 के बाद में जो टीईटी और सीटेट जो पास हुए तो नियर अबाउट 18 19 20 21 22 में टीईटी और सीटेट मिला के 5 से 7 हुए, 5 से 6 हुए, सीटेट हुए 3 4 और महा टीईटी 2 3, ये 5 साल में। तो वो 6-7 में इतना खतरनाक, महा टीईटी तो पास नहीं हुए लेकिन सीटेट इतने ज़्यादा। अपने आसपास का देख लो, तुम खुद के ही ज़िले का जायज़ा लेके देख लो, तुमको सीटेट उर्दू मीडियम में बहुत मिलेंगे। इसके बाद में एक गलत चीज़ को जो मैं पहले से इस बात ये मुझे पता थी कि संस्था में नहीं लगती, बोले महा टीईटी सीटेट, क्या भी इस पर किसने बोला था और क्यों बोला था मुझे समझ में नहीं आई, इसीलिए उन्होंने भी पास नहीं किए जो संस्था पे जाना चाहते थे। देखो जहाँ ऑप्शन नहीं है वहाँ संस्था पर वगैरह में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है मेरी नज़र में, या फिर परमानेंट लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनको बोला गया कि नहीं लगता, नहीं लगने के चक्कर में उन्होंने वो भी नहीं लगे, ना संस्था के रहे ना जिला परिषद के रहे। और बाद में अब जब जो है 4-5 साल हो गए तो सीटेट बहुत ज़्यादा पास हुए हुए नियर अबाउट, मैं मेरे पास का अगर एक आंकड़ा बोलूँ या मेरे अंदाज से, मेरी हर बात को अब गौर से सुनिए कि ये जो चीज़ है आपको कितनी ऑथेंटिक लगती है, ये डिपेंड आप पे करता है। और मुझे मेरे दिल का इत्मीनान ये है कि मैं कितनी ऑथेंटिक दे सकता हूँ। लेकिन एक हमारा तुम्हारा जो है एक कया से अंदाज़ा है। 2019 में महा टीईटी मेरे ख्याल से मैंने ऐसा देखा हूँ कि 1000 या 1100 कुछ तो भी उर्दू मीडियम में पास हुए थे, क्या मालूम सही है आंकड़ा सही है गलत। लेकिन ये सब मिला के अगर 17 से 22 तक मैं पकड़ूँ, पहली से 8वीं की भर्ती की बात कर रहा हूँ, पहली से 5वीं 6वीं से 8वीं, तो मेरा एक अंदाज़ कहता है कितना भी अगर होंगे तो वो 3000 और 3000 से ऊपर ही है, और 3500 के आसपास सीटेट ज़्यादा है उसमें और महा टीईटी कम है उनके मुकाबले में, सीटेट के मुकाबले में। और मैं अभी भी यही राय दूंगा, अगर तुमको करना है तो सीटेट करो। मैं 1000% बोलता तुम पास होते इंशाल्लाह 100%। कुछ भी नहीं है, टारगेटली बीच में से ये एक राय देने की कोशिश करूँगा मैं कि टारगेट लैंग्वेज 1 जो उर्दू रही थी उसको, और लैंग्वेज 2 जो रही थी जो तुम लेते, इंग्लिश लो मत, बिल्कुल भी इंग्लिश लो मत। तुम्हारी कमांड है भी तो हिंदी ले लो सीधा सीधा, तुम मराठी नहीं ले सकते। तो शायरी विभाग में अक्सर मैं मराठी लेता था, वो 60 में से 50-55 का टारगेट बनाओ, 50 और 52 ले लो, तुम 100% पास होते, 100% बोल रहा हूँ मैं, पास होते। और यकीन नहीं करेंगे तुम, अल्लाह गवाह है, 10 से 12 लोगों को मैंने, जिनको भी 2014 के बाद से मैंने जिनको फेस किया मैंने सीटेट जब, और जब मैं इजीली पास हुआ वो ये फंडे से, तो मैंने जब फेस किया, हकीकत अल्लाह गवाह है कि कई बच्चे ऐसे पास हुए जिनमें से संस्थाओं पर भी लगे और गवर्नमेंट में भी लगे। दोस्तानी वालों को ऐसा मैं बोलता था कि भाई ऐसा ऐसा कर, ये कर वो कर, और हकीकी तौर पे उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बोले कि तूने जो फंडा बोला था वो 101% सही है। और आप लोगों को भी मैं मेरे कई वीडियोज़ में जो आप देखेंगे उसको शेयर भी करो कि मैंने बताया हो, एकदम ईजी स्ट्रैटेजी है। और मैंने जो चैनल बोला उसके लिए, जो हिमांशी सिंह लर्न वाली, एम विथ राकेश है, प्रतीक शिवालिक है और अध्ययन मंत्रालय, 4 चैनल में 100% पास होते थे। यूट्यूब देख के भी पास हो जाती सीटेट। खैर ये मुद्दा अलग है। तो कम वो बेश 3000-3500 के आसपास है। अब ये जो है इतना कंपटीशन पहली से 8वीं में है हमारा, मैं पहली से 8वीं की बात कर रहा हूँ, 9वीं 12वीं में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, उसमें सीटेट या टीईटी लगते नहीं तो बहुत है। तो अब यहाँ पर ये मत समझो कि जो
17 के बाद के ही है। अब हमारे जो 13 से 17 के दरमियान जो पास हुए थे उनको पता ही नहीं चला, इधर भर्ती निकली, उन्होंने भरे नहीं थे फॉर्म वगैरह, उसमें के कुछ बचे हुए जो संस्था पे ज्वाइन है, परमानेंट है, वो भी इसके ही फिराक में कि भर्ती निकलती है तो वो भी देंगे। अगर वो यूँ ही देने वाले और अच्छे मार्क पड़ गए और उनको जिला परिषद मिल गया तो मेरे ख्याल से वो तो लेंगे। कई ऑन ड्यूटी है जो देना चाहते हैं सेकंड दूसरी अभियोग्यता चाहती जो ज्वाइन है ऑलरेडी। तो ये बातें समझो कि कंपटीशन अच्छा खासा है, तगड़ा है। अब हमको, मैंने कल भी बोला कि सब हमारा खेल नफ्सियात का है और ये नफ्सियात बहुत कुछ हमको जो है करने पे मजबूर करती है, वो पॉजिटिव करो या निगेटिव करो। तो पॉजिटिव वे यही है कि एमपीएससी लेगा और इसमें जो है बुद्धिमत्ता, रियाजी बहुत बढ़िया पूछता है, वो बहुत टिप टॉप टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जो वातावरण पैदा किया जा रहा मेरी नज़र में कि एमपीएससी जब नाम सामने आ जा रहा तो तुम सोच रहे कि वो निगेटिव करेंगे क्या, माइनस मार्किंग रखेगा क्या, टफ रहेगा और ये करो वो करो। हम ऑलरेडी प्री पास हो चुके हैं, यानी पूर्व परीक्षा। अब ये मेंस लेगा, हमारी अभियोग्यता चाचनी ये मेंस है और उसको शिक्षण विभाग बोलेगा कि ये रूल है। वहाँ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी नहीं रहती। आपको पता है एमपीएससी में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी नहीं रहती, डायरेक्ट कैटेगरीज रहती। ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटीसी, एनटीबी, एनटीए, एनटीडी, एससी, एसटी, एससी, बीसी, एसबीसी, ये कैटेगरीज रहती है। उसमें जो रहती है हॉरिजॉन्टल नहीं रहती। भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, वो कौन से और माजी सैनिक वगैरह क्या क्या ये हॉरिजॉन्टल रहती है, तो वो नहीं रहता। तो वो शिक्षक भर्ती के उसूल में उनको बोला जाएगा कि भाई शिक्षण विभाग बोलेगा एमपीएससी को, उनके अध्यक्ष को कि ये ऐसा रहेगा, शिक्षक भर्ती को ये रूल से लो। और पहली से पाँचवीं में वैकेंसी ज़्यादा रहती। मैं ये भी बात बोलने की कोशिश करूँगा, पहली से पाँचवीं में ज़्यादा वैकेंसी रहती, छठी, सातवीं, आठवीं में भी रहती, लेकिन साइंस की ज़्यादा रहती है, इस बारे में पता नहीं। लेकिन वैकेंसीज उर्दू मीडियम में भी बहुत ज़्यादा खाली है, उनके मीडियम में भी बहुत खाली। एमपीएससी नहीं लेना, ये दुआ करो एमपीएससी नहीं लिया ना, हमको आगे 10 साल तक कोई टेंशन नहीं रहेगा, अगर के कोर्ट मैटर ना हुआ तो। यहाँ अपने आस्तीन के सांप बहुत होते हैं किसी भी भर्ती में, जो जहाँ कुछ हो गया और कोर्ट में भर्ती चली गई तो समझ लेना वो एमपीएससी लो कि यूपीएससी लो, संविधान के कानून के हिसाब से अगर वो कोर्ट में केस गई तो फिर अपने भी जो है पूरे वादे हो जाते रहते। इसके बाद में जो रहता, मैंने तुमको पहले ही बोला कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जो है जिसको ट्रोल करने का एक अपने पास जो है ट्रेंड चल रहा है अपने देश में, अपने स्टेट में, कि भाई बीएड, डीएड, एमएड वालों को तो खासकर टारगेट किया जाता है, इंजीनियरिंग वालों को टारगेट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को टारगेट को आप छोड़ो कि भाई तुम टीईटी और सीटेट है, बस तुम्हारे दिल को ये इत्मीनान होना। और सबसे बढ़िया जो पड़ाव रहता है वो तुमने पार कर लिया हुआ है। अब एक पड़ाव है जो तुमको पार करना है और तुम डायरेक्ट टीचर बोल के जो है नियुक्त होंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि अगर मोटिवेशन की मैं बात करूँ, मैंने तुमको पहले भी बोला, ना मैं संदीप महेश्वरी को गलत बोलूँगा, ना मैं विवेक बिंद्रा को बोलूँगा, ना मैं कोई मोटिवेशन एक्सपर्ट, लेकिन इस पर डिपेंडेंट रहना हमारा कि वो हमको मोटिवेट करेंगे, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। हमको मोटिवेट हमारे हालात करते हैं, हमारा ज़मीर करता है, हमारे घर की परिस्थिति करती है, हमारे माँ बाप वगैरह को देख के हम मोटिवेट होते रहते हैं कि हाँ मुझे ज़रूरत है, इनको हम मुझसे उम्मीद है और मैं ये करूँगा बस। कोई एमबीए चाय वाला जो है, बिल्कुल ये बिज़नेस के लिए मैं मानूंगा कि ये मोटिवेशन है, बहुत बड़ा काम किया है उसने, आज वो करोड़ोंपति है एमबीए करके। लेकिन किस बेस पे आज वो फेमस किस, एमबीए चाय वाला, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। दिमाग कहाँ से आया उसको, पढ़ने की वजह से। तो जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पढ़ने देना, जो टैलेंटेड वाकई में है, कुदरती जहानत जिसके पास है, उसको भी ना पढ़ने देना। ये ट्रेंड चल रहा अभी फिलहाल पूरे भारत में, किसी भी कम्युनिटी में, हर समाज में यही चल रहा। कोई एमपीएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, ये उसकी मर्जी है। वो 10 साल करेगा वो उसकी मर्जी है, वो 5 साल में वापस आएगा वो उसकी मर्जी है। कोई डीएड, बीएड, एमएड करेगा, ईईटी देगा, सीटेट देगा, टेट देगा, वो उसकी मर्जी है। उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि पढ़ने लिखने में कुछ भी नहीं है। अब एमबीए चाय वाला की अगर मैं मिसाल छोड़ दूँ तो दूसरे भी एक चाय वाले अब आ गए, कई ऐसे पढ़े लिख के। वो वातावरण एक आजकल सोशल मीडिया पर फैलाया, बर्पा किया जा रहा एक माहौल के, जैसा कि भाई क्या है, गवर्नमेंट जो है जॉब करके भी ये ऐसे चाय वाले, वो बड़े बड़े एमबीए चाय वाला अगर छोड़ दिया तो वो एजुकेशन को गलत नहीं बोलता है, दूसरे आ रहे हैं पढ़े लिखे। अब बेरोज़गारी का रेशो हकीकत में बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, डीएड, बीएड, एमएड जो है हम लोग बहुत ज़्यादा, अपने स्टेट में भी बहुत ज़्यादा, 10-15 लाख बच्चे अभी खाली बैठे हैं। तो वो बेरोज़गारी तो है ही, जब बड़ा देश है तो बेरोज़गारी रहेगा। उसका रेशो ग्राफ बड़ा दिखाकर हमको जो है डिमोटिवेट जो कर रहा उसकी तरफ ध्यान मत दो। कोई भी चाय की दुकान डाल दे रहा है, यानी पढ़ा लिखा आजकल सोशल मीडिया पे, और वो गवर्नमेंट जॉब कोई गलत बोल रहा, वो कौन करेगा, वो गुलामी है। किसी को भी वैल्यू मालूम नहीं है गवर्नमेंट जॉब की। तुम 35वें भी साल में लग रहे होंगे तो मैं ये 100% गारंटी देता, 40वें भी साल में लग रहे होंगे तो तुम मुत्तफिक रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। वो प्यून की जॉब में क्या है, उसमें 10,000 सैलरी होती है। वो टीचर के जॉब में क्या है, उसमें ऐसा होता है गवर्नमेंट। अरे भाई चाय अपनी जगह पे है,
कारोबार बिजनेस अपनी जगह पे है। और कोई टीचर बनना, कोई पियून बनना, पियून की सैलरी मिनिमम आज के दौर में नियर अबाउट 18,000 या 16,000 से स्टार्ट होती है। किसी को पता है? 16-18,000 से स्टार्ट और उसके रिटायरमेंट तक 40-45,000 तक हो जाता है। पियून, चपरासी, सिपाही की बात कर रहा हूँ मैं 7th पे के हिसाब से। तो क्या यार इसमें बुरा है? कोई किसी को भी उठाकर बोल दे रहा है डीएड बीएड एमएड में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। 35वें साल में तुम भी लगे, 21वें साल में, 20वें साल में, 22वें साल में लग गए तो तुम्हारी तो चांदी है ही है। तुम 35वें भी साल में लगे तो तुम्हारा कोई इसमें नुकसान नहीं। लेकिन बिजनेस अपनी जगह पे है। नौकरी वाला बिजनेस वाले को ताने मारेगा कि क्या बड़ा हुआ है बिजनेस में। तो कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इसकी सैलरी जो महीने की 1 लाख होंगे तो वो सिर्फ दिन के 1 लाख रुपए नफ़ा कमाते हैं, ऐसे भी। तो वो इसको गलत नहीं बोल सकता। सब अपनी जगह पे फिट है। तुम इतना ध्यान में रखो कि हमको टीईटी सीटीटी जो आंकड़ा है जो मैं बता रहा था आपको 3-3.5 हज़ार का, इसमें से कंपटीशन जो है हमको नियर अबाउट 1 को 4 या 1 को 3 आएगा। और इतनी बात ध्यान में रखो, ओपन वाला 130 लेकर सफिशिएंट रहेगा, 130 के ऊपर 135 तक इजी गोइंग में लगेगा। ओबीसी वाला 125 तक, नियर अबाउट 120-125 तक या 115 तक। अब उसमें महिला वहीला ये अलग है। प्योर ओबीसी वगैरह 120 तक चले जाएगा। ईडब्ल्यूएस वगैरह इसमें कंपटीशन फिर भी कम ही रहेगा, 10% आरक्षण है तो ईडब्ल्यूएस पर भी मैंने आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ओपन कैटेगरी के लिए ओनली। और बाकी एससी एसटी तो बहुत कम होता है अपने इसमें कंपटीशन, बाद में वो कन्वर्ट भी हो जाती है जगह। जलगांव जिला परिषद वाले जो मेरा ये देख रहे होंगे, जलगांव जिले वाले, तो आपके ज़िले में बहुत ज़्यादा जगह आती है। पवित्र पोर्टल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड जगह आपके ज़िले में थी पिछले बारी में, नियर अबाउट 279, जिसमें से सिर्फ 111 कैंडिडेट मिले थे। तो जलगांव जिला परिषद, यवतमाल जिला परिषद में भी बहुत वैकेंसीज खाली है, लेकिन वहाँ मसले मसाइल है। वो एसटी कैटेगरी का आरक्षित ज़िला है तो वहाँ पर, लेकिन जगह अच्छी खासी है। उसके बाद में मराठवाड़े में जो नांदेड़ या फिर कोई दूसरे ज़िले हैं मराठवाड़े के, वहाँ एक्सेस के मसाइल है तो वहाँ जगह ज़िला परिषद की ज़्यादा नहीं आती। लेकिन जहाँ मिले, जैसा मिले, जो मिले कर लो ज़िला, अगर कोई मिलता है शिक्षक भर्ती में। तो यह था आज का वीडियो, जो कि टीईटी और सीटेट जो कैंडिडेट पास है वो कैसे, कितने हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट भी करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। अस्सलाम वालेकुम।